Hello everyone, good morning. This is science period of standard 3. स्टैंडर्ड 3 के बच्चे अपनी बुक और कॉपी लेके बैठिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 8। चैप्टर 8 जो हम लोग पढ़े हैं क्लोथ्स वी वेयर, और उसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, उसका हम लोग मीनिंग लिखेंगे। और आप लोग डायरेक्ट फेयर कॉपी में करते जाइएगा सुंदर हैंड राइटिंग में, और साथ ही याद भी करते जाइएगा। बच्चों, वेदर कंडीशन थोड़ा ठीक हो रहा है, धूप निकल रही है, तो आई थिंक अब मंडे से स्कूल खुल जाएगी। आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन लग रहा है कि स्कूल खुल जाएगी। तो स्कूल खुलेगी तो आप लोग को अपना वर्क के साथ आना है। साइंस का फेयर कॉपी जो वर्क करवाया गया है इन दिनों, वो सब अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं वर्ड मीनिंग। तो एक एक करके लिखते जाइए और याद भी करते जाइए। हैंड राइटिंग सुंदर होना चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट वर्ड इज बार्क, BARK, बार्क। बार्क का मतलब क्या होता है? पेड़ की छाल, ठीक है ना। पेड़ सब जो पुराना हो जाता है ना, तो उसके तने से ऊपर वाला लेयर निकलने लगता है, उसी को कहा जाता है बार्क, और छाल जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वर्ड इज एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट। क्या पढ़ेंगे इसको? एंशिएंट, ANCIENT। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, ठीक। उसके बाद है वर्ड नंबर 3 ग्रेजुअली, GRADUALLY, GRADUALLY। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। नाउ वर्ड नंबर 4 इज सिंथेटिक। इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग कल मैं लिखवा चुकी हूँ, फिर से लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। सिंथेटिक, SYNTHETIC, सिंथेटिक। क्या पढ़ेंगे इसको? सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, मानव निर्मित, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई किसी भी चीज़ को सिंथेटिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो हिंदी में कहते हैं कृत्रिम। उसके बाद आया वर्ड नंबर 5 इज रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। वर्ड नंबर 6 नॉन कोरस। नॉन कोरस के बारे में तो कई बार, कितनी बार आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है। नॉन कोरस फिर भी इसको कल भी लिखवाए हैं, और जितना बार आप लोग को पढ़ाए हैं, बताए हैं, सब बार बताए हैं आपको। नॉन कोरस इसको कहा जाता है, नॉन कोरस। नॉन कोरस का मतलब होता है अशोक। चित्र ही, चित्रहीन, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड नंबर 7 इज वाटरप्रूफ। जलरोधक।
वाटर प्रूफ का मतलब जलरोधक, वैसे मटेरियल जिस पर पानी का कोई असर नहीं होता, मतलब पानी वो चीज़ भीगता नहीं है। ठीक है। नंबर ए, वर्ड नंबर ए, डिसइंफेक्टेड। डिसइंफेक्टेड, DISINFECTED, डिसइंफेक्टेड। डिसइंफेक्टेड इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम जर्म्स, कीटाणु रहित। वैसा कोई भी चीज़ जिसको कीटाणु रहित किया गया, ठीक है ना, उसको कहा जाता है डिसइंफेक्टेड, जिसको कि कीटाणु जिसमें कीटाणु नहीं है, मतलब कि संक्रमण नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, संक्रमण मुक्त। ठीक है। कीटाणु बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु जिससे इन्फेक्शन होता है। तो डिसइंफेक्टेड का मतलब हुआ कि वैसा कोई भी चीज जिसमें कि कीटाणु नहीं है। नंबर 9, वर्ड नंबर 9 का मतलब होता है, वर्ड नंबर 9 क्या है? फाइबर्स, FIBRES, फाइबर्स, FIBRES। ठीक है। इसको कहते हैं रेशे। ठीक है। फाइबर्स, रेशे, या फिर इसको धागे भी कहा जाता है। फाइबर्स, इसका स्पेलिंग देखिएगा आप लोग, FIBRES होता है, FIBRES। बहुत सारे बच्चे FIBERS लिख देते हैं, वो नहीं होगा, स्पेलिंग पर ध्यान देना है। FIBRES, रेशेदार। ठीक। उसके बाद वर्ड नंबर 10 यहाँ लिखेंगे, ड्यूरेबल, DURABLE, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। कोई भी चीज जो कि ज्यादा दिनों तक बना हुआ रहे, ज्यादा दिनों तक उसका वर्क हम लोग ले सके, उपयोगी रहे, उसको कहा जाता है ड्यूरेबल। ठीक है। टिकाऊ जिसको कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर में होगा मेंटेनेंस, MEAINTENANCE, मेंटेनेंस, MEAINTENANCE, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है रखरखाव। रखरखाव। ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब रखरखाव। उसके बाद है स्प्लिंटर, SPLINTERS, स्प्लिंटर्स। स्प्लिंटर, ये जब आप लोगों को पढ़ा है उसमें भी हम बताए हुए हैं कि स्प्लिंटर्स का मतलब होता है कि पतला पतला जो कमाची या किरची जिसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोज प्रीवियर, उसमें बताया गया आपको कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में जो लोग थे, अर्ली मैन, वो क्या करते थे, बड़े जानवरों को मारते थे और उनका जो उनकी जो हड्डी होती थी, जानवरों की हड्डी, उसका जो पतला वाला भाग होता था, ठीक है ना, जिसको स्प्लिंटर्स कहा जाता, पतली वाली हड्डी, उसका इस्तेमाल करके वो एनिमल स्किन को या फिर जो बार्क वगैरह उसको सिलने का काम करते थे। ठीक है ना। उसको नेचुरल फाइबर से सिलने का काम करते थे और उसके लिए नीडल के रूप में स्प्लिंटर्स यानी कि जानवरों की हड्डी जो पतली वाली होती है उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। तो स्प्लिंटर्स का मतलब होता है कमाची या फिर इसको कहेंगे पतले टुकड़े।
वर्ड नंबर 13 है कंफर्टेबल। COMFORTABLE कंफर्टेबल, इसका मतलब होता है आरामदायक। वर्ड नंबर 14 प्रोफेशन। PROFESSIONS प्रोफेशन, ठीक है ना। प्रोफेशन इसका मतलब होता है पेशा या व्यवसाय। जिसको कि आजीविका का साधन भी कहा जाता है कि जिंदा रहने के लिए तो आप लोग हम लोगों को क्या पैसे चाहिए, है ना। तो पैसे, क्योंकि पैसे से ही हम लोग जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं। ये पैसे हमें कैसे मिलेंगे? तो पैसे हमें तब मिलेंगे जब हम कुछ काम करेंगे, ठीक है ना। तो उसी जो काम करते हैं हम लोग अपने जीवन को जीने के लिए, उसको कहा जाता है पेशा या व्यवसाय। तो कोई किसान जो है वो खेती करता है, ठीक है, और बाकी लोग अपना अपना हर तरह का काम करते हैं जिससे वो पैसे प्राप्त करते हैं और उससे फिर अपने जीवन जीने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको वो मुहैया करवाते हैं। तो उसको कहा जाता है प्रोफेशन, ठीक। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्ट। वर्ड नंबर 15 इज रिफ्लेक्ट। REFLECT। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंब। किसी सतह से टकरा के लौट जाना उसको कहा जाता है रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन, जिसको कहते हैं प्रतिबिंब बनना। उसके बाद एक वर्ड और है, वर्ड नंबर 16 इज वेयर एज। वेयर एज एक ये वन वर्ड, एक ही वर्ड है। वेयर और एज अलग अलग नहीं करना है। वेयर एज इसको ऐसे बोला जाता है। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। ठीक है, एक वर्ड और लिख दें, ये है डिराइव। DERIVED। डिराइव का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो ये है आपका वर्ड्स। एक बार मैं पढ़ के बता दे रही हूँ फिर से, आप लोग इसको देखिए और लिखिए। ओके बच्चों, फर्स्ट वर्ड इज पार्क। BAR के पार्क, इसका मतलब होता है पेड़ की छाल। सेकेंड वर्ड इज एंशिएंट। ANCIENT। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक। उसके बाद है वर्ड नंबर 3 ग्रेजुअली। GRADUALLY। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। उसके बाद है सिंथेटिक। SYNTHETIC। सिंथेटिक मतलब कृत्रिम, मानव निर्मित। सारे बच्चे लिख करके याद कर रहे होंगे आप लोग, ओके। उसके बाद है वर्ड रिकॉग्नाइज। RECOGNIZE। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। उसके बाद है वर्ड नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब होता है अशोक या छिद्रहीन। उसके बाद है वर्ड आपका वाटर प्रूफ का मतलब होता है जलरोधक या जलरोधी, वैसा वस्तु जिसके ऊपर पानी का कोई असर ना हो। उसके बाद है वर्ड पोरस। क्या पोरस लिखा हुआ है इसमें? नहीं, देखिए यहाँ पर लिख दें। वर्ड नंबर 18 इज पोरस। POROUS। पोरस का मतलब होता है छिद्रपूर्ण। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे उसके बाद है वर्ड नंबर जो आपका 8 है। वर्ड नंबर 8 है डिसइंफेक्टेड। इसका मतलब होता है संक्रमण मुक्त, कीटाणु रहित। उसके बाद है वर्ड फाइबर्स। इसका मतलब होता है रेशे या धागे। उसके बाद है ड्यूरेबल, जो कि आपका है नंबर 10 पे। इसका मतलब होता है टिकाऊ। DURABLE
ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। उसके बाद है मेंटेनेंस, MEAINTENANCE, मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव। उसके बाद वर्ड नंबर 12 में है आपका स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स का मतलब होता है कमाची या पतले टुकड़े, ठीक है। उसके बाद है वर्ड कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। उसके बाद है प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन मतलब होता है पेशा या व्यवसाय। उसके बाद है वर्ड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंब। वेयरएज, WHEREAS, वेयरएज का मतलब जबकि। उसके बाद है डिराइव, DERIVED, डिराइव का मतलब होता है प्राप्त करना। उसके बाद है कोरस, जो कि कोरस का मतलब होता है अच्छे से। तो ये हो गया आज का आपका वर्क। इसको अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिए और याद कीजिए, क्योंकि अब जो है इसको जब खुलेगी तो सारा चीज़ मुझे चाहिए। वर्क कॉपी आप लोग जमा करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।